Hello friends, coming with a very interesting videos on winnings and prize or award. What do you say? So इनकम के डेफिनेशन में 2 सबसेक्शन 24 में विनिंग भी आपका इनकम है और प्राइज या अवार्ड भी आपका इनकम है। तो इसका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या रहेगा, उसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, दैट इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली विनिंग्स अगर आप देखा जाए तो इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% अंडर 115 बीबी, और नया जो ऑनलाइन विनिंग्स के लिए है वो बीबी और एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है उसमें। प्राइज और अवार्ड की बात करें तो गवर्नमेंट से अगर आपको प्राइज मिल रहा है या अवार्ड मिल रहा है जो भी है, दैट विल बी एग्जम्प्टेड अंडर 10 सबसेक्शन 17A। व्हाट अबाउट टैक्सेबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट टैक्सेबिलिटी? तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए विनिंग्स और प्राइज दोनों इसमें आप कुछ फिक्स नहीं करते हो, you perform something and you get something, but when it is about the exercising the professional skill set, whatever you earn is classified as prize or award. But whereas if we talk about winnings, वहां पे आप कोई भी प्रोफेशनल स्किल सेट से कोई विनिंग्स नहीं हो सकता है। जैसे आप केबीसी खेल रहे हो तो उसमें कुछ फिक्स नहीं है और आपका प्रोफेशन नहीं है वो, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहा है और उसको मैन ऑफ द मैच मिल रही है तो ही इज एक्सरसाइजिंग हिज प्रोफेशनल स्किल सेट एंड ही इज गेटिंग सम अवार्ड इन दैट कोर्स, इट विल बी कंसिडर्ड एज क्लासिफाइड एज अ प्राइज और अवार्ड, उसको विनिंग्स नहीं कह सकते। सो दैट इज द बेसिक थिंग। उसके बाद डिडक्शन की बात करें तो विनिंग्स में से आपको कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉटरी की टिकट खरीदी और फिर आपको लॉटरी का टिकट लग गया, उसके लिए जो खर्चा किया है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो प्रोफेशनल स्किल सेट नहीं कि आप लॉटरी खेलने जा रहे हो। लेकिन अगर वही आप प्रोफेशन की बात करोगे और प्रोफेशन में आपको अवार्ड मिल रहे हैं, इन दैट केस वट एवर आर द प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर विल बी डिडक्टेबल इफ दैट अवार्ड इज नॉट कवर्ड अंडर 10 सबसेक्शन 17A. This is what you have to understand when we are classifying and taxing the income from winnings and income from prize or award. Thank you very much.